श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं, ताकि वे उपाय आपको वीडियो के माध्यम से देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। उसी श्रृंखला में आज मतलब 23 फरवरी और कल मतलब 24 फरवरी माघ माह की पूर्णिमा की विशेष तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वे उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के विशेष अवसर पर किए जाते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 पूर्णिमा के विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिसे आप अगर एक उपाय भी करते हैं तो आपको इस पूरी पूर्णिमा का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। इन उपायों में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए उपाय है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज 23 फरवरी अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा अभी 23 फरवरी मतलब आज है, और स्नान दान माघी पूर्णिमा माघ मास की स्नान दान वाली पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है, मतलब कल है। तो उपाय तो आप दोनों दिन कर सकते हैं। उपाय आप आज 23 फरवरी को भी कर सकते हैं अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप 24 फरवरी को वीडियो देख रहे हैं तो इन उपायों को आप 24 फरवरी को भी कर सकते हैं। दोनों दिन आप पूर्णिमा के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है। बढ़ते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला एक ऐसा मनोकामना पूर्ति उपाय जिसे कर देने से गुरुजी ने कहा आपको अगली पूर्णिमा से पहले अपनी कामना पूरी होती हुई नजर आने लगेगी। गुरुजी ने कहा पूर्णिमा के दिन चावल का एक दाना, मतलब आपको एक अक्षत का दाना लेना है, पूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और आपको एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र भी आपको एक ऐसी लेना है जो कटी फटी नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें छिद्र होना चाहिए। अब एक चावल का दाना और एक बेलपत्र लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इसे अर्पित करना है। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है, इसके बाद आपको उसी चावल के दाने के ऊपर एक बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो, मतलब आप जहाँ से भी बैठकर यह उपाय कर रहे हैं, इस उपाय के अंतर्गत आपको इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित करना होता है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होना चाहिए। और इस उपाय के अंतर्गत आपको महादेव का विशेष नाम लेना होता है। तो बेलपत्र को और चावल के दाने को जब आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपको उस समय अर्पित करते समय चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, जब आप बेलपत्र और चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तब आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपनी कामना कर लेना है। जो भी कामना हो, व्यापार वृद्धि की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, या फिर रोग मुक्ति की हो, या फिर शीघ्र विवाह की हो, किसी भी प्रकार की कामना को आप कर सकते हैं। इसके बाद एक कलश का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है, और उस भाग को आप अपने कलश में प्राप्त कर लें और उसे आप अपने नैनों में लगाते हुए उसे अपने मस्तक में फेर लें, माथे में फेर लें। गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा तक आपको अपनी जो भी कामना है वह पूर्ण होती हुई नजर आएगी। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि जो हम जल अर्पित कर रहे हैं वह जल हमें शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि सभी जगह अर्पित करना है। तो आप दोनों तरीके से जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे भी जल अर्पित करना हो, आप सभी जगह अर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, या फिर शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। दोनों गलत नहीं है। इस उपाय के अंतर्गत दोनों तरीके से आप जल अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अब हम पूर्णिमा के वे उपाय आपको बता रहे हैं जो आपको पूर्णिमा का चांद आने के बाद करने होते हैं। यह उपाय आपको रात्रि को करने होते हैं, और कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि रात्रि में यह उपाय हमें कब करना है। तो जब आपको पूर्णिमा का चांद दिखने लगे, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन हुए, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। जब भी दर्शन होने लगे तो कुछ छोटे छोटे सरल उपाय हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। यह उपाय इस प्रकार है। अगर आपको नेत्रों में दिखाई कम देता है, या फिर दिखना ही बंद हो गया है, या फिर धीरे धीरे रोशनी जा रही है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पूर्णिमा का एक विशेष उपाय बताते हुए कहा है मल्लिकार्जुन में एक कुआं मिलेगा, और कुएं में आप अगर पूर्णिमा की रात को आपको पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसका आप अगर दर्शन करते हैं, तो उस कूप का आप दर्शन करते हुए उस कूप में पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करते हैं, तो आपको अपने जो रोशनी है, आंखों की रोशनी है, उसमें लाभ देखने को मिलता है। नेत्रों से जुड़े हुए रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। पर इसके लिए आपको मल्लिकार्जुन जाना होता है, और अगर आप वहां पर नहीं हैं तो आप कोई अन्य उपाय कर सकते हैं। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को गुरुजी ने कहा है गर्भवती नारी अपनी नाभि पर अगर चंद्रदेव की रोशनी को पड़वा लेती है तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं हो सकता। बच्चा श्रेष्ठ, विद्वान और बलवान ही पैदा होता है, पूर्ण होता है, स्वस्थ होता है, यह निश्चितता है। चंद्रमा की रोशनी आपको ज़्यादा देर तक अपनी नाभि में लेने की जरूरत नहीं है।
4 से 5 सेकंड भी चंद्रमा की रोशनी अगर आपकी नाभि पे पड़ जाती है तो भी उतना पर्याप्त है। पूर्णिमा के छोटे और सरल उपायों की ओर बढ़ते हुए अगला उपाय यह है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है और अगर प्रत्येक माह में पूर्णिमा में किसी भी घर में अगर दूध की सामग्री बनती है या फिर खीर बनती है तो उसके घर में कभी भी गृह क्लेश नहीं हो सकता। घर में सास बहू माँ बेटे सभी प्रेम से रहते हैं और घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। तो आपको प्रयास करना है, थोड़ी सी ही सही, 1 कटोरी ही सही, पर प्रत्येक पूर्णिमा में अपने घर पर खीर जरूर बनाना है। बढ़ते हैं पूर्णिमा के दिन के अगले विशेष उपाय की ओर। बिहार खगड़िया की नंदीश्वर शिव महापुराण कथा अगर आपने सुनी होगी तो उस कथा में गुरुजी ने 5वें दिन की कथा का वाचन करते समय गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, ऐसा संतान प्राप्ति वाला उपाय जिसे करने से 30 वर्षों बाद भी संतान की प्राप्ति होती है। अब गुरुजी ने यह जानकारी तो हमें एक बड़ी कथा के माध्यम से दी थी, काफ़ी लंबी कहानी सुनाई थी। अब वह पूरी कहानी हम अगर आपको सुनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, पर हम आपको इन शॉर्ट में बता देते हैं। जो गुरुजी ने बताया है कि माता यशोदा ने उनकी माँ के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को, संतों को नदी के घाट पर भोजन कराया था और माता यशोदा ने इस भोजन में खीर और मालपुए को भी शामिल किया था, जिससे उन्हें 55 वर्ष की आयु में संतान की प्राप्ति हुई थी। यह जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसलिए दी है कि वह भी आपको यही बताना चाहते हैं कि आप भी आपके आसपास जो अच्छी नदी है, पवित्र नदी है, कोई भी नदी है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ब्राह्मण भोजन होता है तो आप उस नदी पे घाट में भी करवा सकते हैं, या फिर आप किसी स्थान में गए हैं वहाँ पर भी आप किसी नदी के घाट में, अगर कोई मंदिर हो तो वहाँ मंदिर के पंडित जी को या फिर आपके जो पहचान में पंडित जी हों उन्हें बुलवाकर उन्हें भोजन करा सकते हैं। आप सिर्फ एक पंडित जी को भी भोजन करवाएंगे तो भी पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा पंडित को भोजन करवाना है, बस आपको भोजन में खीर और मालपुए को शामिल करना है। और गुरुजी ने कहा आप अपने घर पर भी पूर्णिमा का भोजन करवा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप अपने घर पे पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण भोजन करवाकर उसमें खीर और मालपुआ शामिल करके भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी भोजन कराते हैं वह भोजन कराएं, पर उस भोजन में आपको खीर और मालपुआ शामिल करना है और ब्राह्मणों से कहना है कि आप इसे अवश्य प्राप्त करें। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ की कृपा हुई तो भले ही कितने वर्ष हो गए हों, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, संतान की प्राप्ति जरूर होती है। इस वीडियो के में बताया गया सभी उपाय आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इन उपायों करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपायों से जुड़ी जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सी शिवाय नमः।